हिसार में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए नगर निगम कमिश्नर का एक अहम फैसला सामने आया है। कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने नई पहल की है और नगर निगम कार्यालयों में निजी शौचालयों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जो अधिकारी अपने निजी शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। सभी अफसरों को आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें और अपने शौचालय को ताला लगाकर चाबी उन्हें सौंप दें। निजी शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों में परिवर्तित किया जाए, इस तरह की भी खबर है। लेकिन खबर यह है कि जो आयुक्त है नगर निगम के, उनका कहना है कि निजी शौचालयों का अधिकारी इस्तेमाल करते हैं तो सार्वजनिक शौचालयों में ठीक से सफाई नहीं हो पा रही और इसके लिए जरूरी है कि अब सभी लोग सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें। अशोक गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिसार नगर निगम के कमिश्नर। स्वागत है आपका खबर अभी तक पर अशोक गर्ग साहब। जी 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 नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके इस एक फैसले की तारीफ हो रही है और सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी, क्यों आपको महसूस हुआ कि इतना सख्त एक तरीके से फैसला लिया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई सख्ती है। अच्छा। निगम के भवन के अंदर शौचालयों की सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है जी। और जिन शौचालयों की सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है उन शौचालयों को हम ही प्रयोग ना करें, गलत बात है जी। हमें अपनी सफाई पे विश्वास होना चाहिए और यदि हमें लगता है कि सफाई अच्छी नहीं है तो हम और अच्छी सफाई करा सकते हैं उन शौचालयों की। इतना अधिकार हमारे पास है। अच्छा अशोक जी, एक सवाल ये है कि पब्लिक में तो तारीफ हो रही है इस आपके इस फैसले की, अधिकारियों में जो आपके विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आपके सामने आई हैं? मैंने ये फैसला लेने से पहले हमारे जितने भी पर्सनल अटैच्ड टॉयलेट्स बने हुए हैं उन अधिकारियों की मीटिंग की थी जी और उनसे इस बारे में बातचीत की कि ये कहाँ तक नैतिक है कि हम जिनके ऊपर सार्वजनिक शौचालय साफ रखने की जिम्मेदारी है वो उनको यूज ना करके अटैच टॉयलेट यूज कर रहे हैं जी। तो उन सबको ये बात समझ में आई और वो पूरी तरह से इस फैसले के साथ। अच्छा, आपका ये भी कहना है, आप ये भी कहते हैं कि पहले खुद से ही इस तरह के फैसलों पर अमल करना होगा, फिर उसके बाद हम जनता को भी कुछ संदेश दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ और उनके लिए भी नियम बना सकते हैं। ये कितना अहम है कि खुद पहले अधिकारी इस तरह की चीजों को अपनाएं और ऐसे फैसलों का खैर मकदम करें, स्वागत करें। देखिए, जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे जी तब तक लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी होगा। लोगों को ये लगेगा कि अधिकारी जो है केवल अंगभूति कर रहे हैं जी और इसके प्रति गंभीर नहीं है। अशोक जी, एक आखिरी सवाल, किस तरह की अपेक्षाएं नगर निगम की अपने शहर को साफ सुथरा रखने में जनता से होती हैं और अपने विभाग के या दूसरे विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से होती हैं? मैं समझ नहीं पाया जी। मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह की अपेक्षाएं किसी शहर को, किसी महानगर को, किसी क्षेत्र को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में जो अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी, उनकी जनता से अपेक्षाएं हैं और खुद अपने विभाग या दूसरे सरकारी विभागों के लोगों से होती हैं? देखिए, साफ सफाई मुझे लगता है कि हमारी समाज में और हमारी जो कल्चर है उसमें जी सफाई का काम केवल एक विशेष वर्ग का मान लिया गया है और जब तक ये एक विशेष वर्ग का रहेगा, सफाई कर्मचारियों का रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी शहर को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रख पाएंगे जी। पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें। इसके लिए लोगों से उम्मीद है कि वो कहीं पे भी इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंकें, पहली बात, डस्टबिन में ही डालें। और दूसरा है कि जो घरों पे हमारी डोर टू डोर गाड़ियां जाती हैं कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए जी, वो भी लोगों से अपेक्षा है कि वो 2 अलग अलग डस्टबिन जरूर रखें जी। जो रसोई का कूड़ा है जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं जी और जिसकी खाद बन सकती है, गीला कचरा जिसको बोलते हैं, ठीक, वो अलग कंपार्टमेंट में रखें, अलग डस्टबिन में रखें और हमारी गाड़ी में अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है उसी में डालें। ठीक। और जो सूखा कचरा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है
उसको अलग डस्टबिन में रखें, नीले डस्टबिन में, और उसको हमारा जो कंपार्टमेंट अलग बना हुआ है गाड़ी में उसमें डालें। जी हिसार शहर में हमने 8 जगह पे डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हैं और उनमें खाद बन रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट। जी खाद के वो शहर की हरियाली में योगदान दे रही है, लेकिन यदि उसको अलग अलग ना करके इकट्ठा डालेंगे तो हमारा जो डंपिंग पॉइंट है वहां पे जाके का पहाड़ बनने में ठीक जो है ना कंट्रीब्यूट करती है। अ, तो वही गीला कचरा जो कचरे का पहाड़ बनाता है, जी वो कचरे का पहाड़ ना बना के हमारे शहर की हरियाली बढ़ाने में योगदान दे सकता है। ठीक है सर। केवल एक ही शर्त है कि हम गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करें और अलग अलग रखें। जी शुक्रिया अशोक गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए और जनता की सेवा के लिए अहम फैसले लेते रहें। और ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है, और उनका ये कहना, अशोक गर्ग जो ये कह रहे थे कि हमने अपने सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ एक अच्छा फैसला है और इस पर अमल किया जाना चाहिए।